ये आदमी देश के राष्ट्रपति की हत्या करने वाला था, लेकिन उसके लिए उसे बस अपनी उंगलियां ही हिलानी थी। सबसे पहले उसने पास ही की बिल्डिंग में रखा पंखा दूर से चालू कर दिया, जिससे पर्दे फड़फड़ाने लगे और बॉडीगार्ड्स का ध्यान उधर चला गया। जैसे ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट पर्दे की तरफ देखने लगे, उसने तुरंत वो स्नाइपर राइफल एक्टिव कर दी, जिसे उसने 2 दिन पहले वहां छुपाकर सेट किया था। उसने अपने फोन की स्क्रीन फेंकी और गन ने स्टेज पर खड़े राष्ट्रपति को लॉक कर लिया। गोलियों की आवाज गूंजी, राष्ट्रपति नीचे गिर पड़े और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। लेकिन जिसे गोली लगी थी वो असली राष्ट्रपति नहीं था, वो सिर्फ राष्ट्रपति का डुप्लीकेट था। असल राष्ट्रपति पास के ही एक होटल में छिपे बैठे थे और स्क्रीन पर खुद को गिरते हुए देख रहे थे, जबकि भाषण वाली जगह पर अभी भी हंगामा जारी था। उधर 2 आतंकवादी राष्ट्रपति के होटल में घुस चुके थे। उनमें से एक के शरीर पर बम बंधा हुआ था। वो खुद को वेटर बनाकर पहली मंजिल की लॉबी में घुल मिल गया। जैसे ही उसे आदेश मिला, उसने बम विस्फोट कर दिया। जोरदार धमाके ने पूरी लॉबी को उड़ा दिया और होटल की ज्यादातर सुरक्षा उसी ओर भेज दी गई। जिस मंजिल पर राष्ट्रपति थे, वहाँ की सुरक्षा भी भारी रूप से प्रभावित हुई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैक ने अपना कदम बढ़ाया। उसने हुड पहना और तेजी से 2 गश्त कर रहे बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दिया। फिर उसने एक छोटा सा दर्पण निकालकर कॉरिडोर के कोने को चेक किया और सुरक्षित देखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह निकला, उसने कई सिक्योरिटी गार्ड्स को एक झटके में गिरा दिया। इसके बाद उसने उस कमरे के दरवाजे पर बम लगाया जहां असली राष्ट्रपति छिपे थे। तेज धमाके के साथ भारी दरवाजा चकनाचूर हो गया। धुआं पूरी तरह छटा भी नहीं था कि जैक कमरे में घुस चुका था। उसने तेजी से गोलियां चलाई और राष्ट्रपति के आखिरी निजी बॉडीगार्ड्स को मार गिराया। पहले जो राष्ट्रपति इतने ताकतवर और रौबदार दिखते थे, वे अब कमरे के कोने में सिकुड़कर कांप रहे थे और इस तरह जैक का मिशन पूरी तरह और बेहद सफाई से पूरा हो गया।